नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस दैनिक रोजगार में कई अहम खबरें हैं, तो सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। और इसमें शिक्षक भर्ती, यूपीपीएससी और एसएससी, नीट और रीट की न्यूज़ है यहाँ पे। इसके साथ साथ कोरोना की भी एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिलेगा वीडियो के, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीपी स्मार्ट क्लासेस टीजीटी पीजीटी कक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले परीक्षाओं में। और आगामी एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी 2021-22 की परीक्षा के लिए सारे कोर्सेज शुरू कर दिए गए हैं। दीपावली का ऑफर बहुत ही ज़बरदस्त था, छात्रों ने खूब परचेजिंग की यहाँ से, और अब वो ऑफर समाप्त हो चुका है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उन सभी के लिए स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो बहनें हैं, उन सभी के लिए आज भाई दूज के अवसर पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफ़र हैं। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे चेक कर सकती हैं, और चाहे तो आप अपना ऑफ़र जानने के लिए 829-922-6960 पे अपना सब्जेक्ट नाम और सब्जेक्ट नाम यहाँ पे व्हाट्सएप करके वहाँ से जानकारी ले सकती हैं। और जिन छात्रों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। काफ़ी तेज़ी से छात्र सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं। 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और हमारा जो रिजल्ट हमने पिछली परीक्षा में दिया है, उस परीक्षा को देखकर एलटी ग्रेड और आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस पहली पसंद बन चुका है छात्रों की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नीट के थ्रू जो एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले होते हैं, उसके लिए जल्द ही काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। और ये आज की ही न्यूज़ है, 6 नवंबर की डेट आप देख लीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट की परीक्षा क्लियर करनी होती है, और नीट की परीक्षा हो चुकी है। इस परीक्षा के बेस पर ही काउंसलिंग कराई जाती है, और उसके अनुसार ही आपका डॉक्टरी में एडमिशन होता है। एमबीबीएस पहली पसंद होती है छात्रों की, एमबीबीएस डॉक्टर बनना। और जिनको एमबीबीएस नहीं मिल पाता है, वो लोग बीडीएस करते हैं। बीडीएस के जो कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज होते हैं, दांत के डॉक्टर जो बनते हैं, डेंटिस्ट बनते हैं, वो बीडीएस में एडमिशन लेते हैं। तो जो अच्छी रैंक वाले हैं वो एमबीबीएस पाएंगे, और जो जिनकी रैंक अच्छी नहीं है वो बीडीएस में जाएंगे। तो इनके लिए नामांकन बहुत ही जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नीट यूजी 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सफल छात्र नेशनल कोटा व स्टेट कोटा दोनों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। नीट में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नीट 2020 की तुलना में नीट 2021 में 17,342 अधिक अभ्यर्थियों ने नीट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। मतलब 17,342 से अधिक छात्रों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2021 में 16,14,777 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा में 15,44,275 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं बिहार से करीब 75,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। नीट की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ती जा रही है। नीट के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स छात्र करने के लिए कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छे कॉलेज की उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। और जब वो कॉलेज मिल जाता है तो फिर वहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं, जिससे वो डॉक्टर बनते हैं। योगी गवर्नमेंट 2.25 करोड़ से ज़्यादा खातों में आज 11,100 रुपये भेजेगी। तो ये सीएम योगी का बयान है। और सीएम योगी शनिवार को प्रदेश के करीब 2.25 करोड़ लोगों के खातों में 11,100 रुपये भेजने का शुभारंभ करेंगे। यह रुपये डीबीटी के माध्यम से परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए दिए जाएंगे। इनमें से 2 यूनिफॉर्म के लिए 300 रुपये प्रति यूनिफॉर्म, 600 रुपये, 300 रुपये प्रति यूनिफॉर्म मिलेगा, और 2 के लिए 600 रुपये मिलेंगे। स्वेटर के लिए 200 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 और जूते के लिए 125 रुपये दिए जाएंगे। रुपये अभिभावक के खातों में आएंगे। तो ये जो पैसा आएगा अभिभावक के खाते में, तो अभिभावक के खाते में जब पैसा जाता है तो आपको भी मालूम होगा, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि जैसे कि अकाउंट में जो पैसा आता है वो पैसा फिर किसी भी काम में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर वो पैसा जो है, अगर आपको कोई सामान खरीद कर दे देता है तो वो आपकी यूज में रहता है। आपके पास अकाउंट में कोई पैसा भेज दे, उसकी
उसका कोई मतलब नहीं। 1000 रुपये आपको कोई दे देता है तो आप उसका, अगर वो कहता है कि भाई आप इसके लिए शूज़ खरीद लीजिएगा, तो आप उसका शूज़ हो सकता है खरीद भी ना पाएँ। और अगर कोई आपको शूज़ दे देता है तो उसको आप यूज़ ज़रूर करेंगे। तो खैर गवर्नमेंट इस पर परचेज नहीं कर पाई ये सारी चीज़ें, इसलिए नगद पैसे दे रही है। अब इन नगद पैसे से छात्रों को क्या मिलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एसएससी की सबसे बड़ी परीक्षा एसएससी जीडी कांस्टेबल होता है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एसएससी सेंट्रल रीजन यूपी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किया गया है, बाकी अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे सभी रीजन की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल एसएससी सेंट्रल रीजन यूपी बिहार के अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड तुरंत जाके चेक कर सकते हैं। सेंट्रल रीजन से CR.org SSC-CR.org पर जाकर यूपी बिहार के छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बाकी रीजन के भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और जीडी कांस्टेबल की परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होगी। यह काफ़ी बड़ी परीक्षा है और छात्रों में इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि एसएससी जीडी की परीक्षा कब होगी। यहाँ से जो भर्ती होती है सीआरपीएफ में, एनआईए में, एसएसए में, कांस्टेबल जीडी और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी की भर्ती होती है। कुल 25,271 पदों पर भर्ती होती है। इसमें पुरुष कांस्टेबल के 22,424 और महिला कांस्टेबल के 2,847 पद हैं। बीएसएफ में 7,545, सीआईएसएफ में 8,464, एसएसबी में 3,806, आईटीबीपी में 1,431, एआर में 3,785 और एसएसएफ में 240 वैकेंसी है। इसकी जो लिखित परीक्षा होगी जनरल इंटेलिजेंस उसमें आएगा, रीजनिंग यानी कि रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस और एलिमेंट्री मैथ व इंग्लिश विषय से जुड़े प्रश्न पत्र आपके रहेंगे। चारों सेक्शन में 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सेक्शन में 25-25 मार्क होंगे। पेपर की अवधि 90 मिनट की होगी। प्रति एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको यह परीक्षा देनी है। जो छात्र रीट परीक्षा पास किए हुए हैं उनके लिए 31,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म आ रहा है। मेरिट और फाइनल कट ऑफ इसके जल्द ही जारी किए जाएंगे। और ये न्यूज़ राजस्थान में जो टीचरों की भर्ती होती है वहाँ की है। तृतीय श्रेणी के पद होते हैं ये, और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें भर्ती का फॉर्म जल्द ही जारी किया जाएगा। 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। इन पदों का पूरा वर्गीकरण होगा। अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय रीट मार्कशीट समेत अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इसके बाद बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अभ्यर्थियों की मेरिट जारी करेगा। फाइनल कट ऑफ भी जारी होगी। इस मेरिट के आधार पर 31,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। रीट परीक्षा समन्वयक और राजस्थान बोर्ड अध्यक्ष DP जरौले ने बताया कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पात्र परीक्षार्थियों के एकेडमिक इंडेक्स से 10% मार्क्स जोड़ेगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल मेरिट में 90:10 का फार्मूला लगाया जाएगा, यानी कि 90% मार्क्स रीट से लिए जाएंगे और 10% एकेडमिक से लिए जाएंगे। हमारे यहाँ तो कुछ और ही सिस्टम है। यहाँ पे यूपी में इस तरह का सिस्टम नहीं है। यूपी में आप जानते हैं कि क्या सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद सरकार नियुक्तियाँ देगी। राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। यूपी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो यूपी टेट 2021 में जो छात्र इस बार सफल होंगे उनको खुशखबरी मिलेगी, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 50,000 शिक्षकों की भर्ती मिल सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी सरकार के कार्यकाल में आएगा, 100% आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। चुनावी साल है और सरकार इसमें कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा इशू है कि अगर आप ये भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालते हैं तो इलेक्शन में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सरकार भी जानती है और ये छात्र भी अच्छी तरह जानते हैं। तो आप अपनी तैयारी को विराम मत दीजिए। जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। विरोध प्रदर्शन और भर्ती की मांग वो सब ठीक है, वो सब आप करते रहिए। जहाँ भी धरना प्रदर्शन जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन पढ़ाई को किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब मत कीजिए। पढ़ाई करते रहिए। और ये न्यूज़ देखिए आप, अमर उजाला की न्यूज़ है, 5 नवंबर की न्यूज़ है, शाम को 3 बजे आई थी। तो जो समाचार पत्र होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बेस पर ही ये छापते हैं अखबार में। और जैसा कि
जो एक्सपेक्टेशन है सरकार से, वो भी उम्मीद है कि चुनाव को देखते हुए पूरी की जाएंगी। अब जो 50,000 शिक्षकों की बात हो रही है, इसमें 22,000 तो वो हैं जो शिक्षा मित्रों के समायोजन से रिक्त बचे हुए थे। मतलब 68,500 में जो खाली सीटें बची हुई हैं वो 22,000 वो हैं। बाकी और भी काफ़ी शिक्षकों के पद खाली हैं, तो 50,000 की संख्या तो बढ़ सकती है। ये संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन 50,000 मान के चला जा रहा है, क्योंकि 50,000 की फिगर कई बार सोशल मीडिया में भी आ चुकी है और सरकारी बयानों में भी आ चुकी है कि 50,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर 50,000 भी आते हैं तो बहुत पद हैं इतने, और अगर आप ठीक से तैयारी करेंगे तो 100% इसमें आपका सिलेक्शन होगा। सुपर टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। टेट का एग्ज़ाम हो जाए, सुपर टेट की तैयारी हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से करवाएंगे और 100% आपका सिलेक्शन करवाएंगे। और सिलेक्शन कैसे लेना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और तैयारी आज से शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे मटेरियल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं और वो आप आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी। जैसे कि हम एक डेली क्विज देते हैं, 10 प्रश्नों की एक डेली जीके जीएस की क्विज देते हैं। 10 प्रश्न डेली आते हैं उसमें। वो बाइलिंगुअल में होता है। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के तब भी कर सकते हैं। तो इस क्विज को आप डेली करते रहेंगे। हम 335 से ज़्यादा क्विज दे चुके हैं, और ये जब क्विज आप करते रहेंगे तो आपका जीके और जीएस बिल्कुल तैयार हो जाएगा किसी भी परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए गोली आ गई है मार्केट में। देखिए, टीके तो लग चुके हैं, टीके अगर आपने नहीं लगवाए तो लगवा लीजिए। टीकों के बाद कोरोना से बचने के लिए गोली भी आ गई है। फाइजर ने शुक्रवार को कहा कि उसकी एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान का जोखिम 90% कम हो जाएगा। अमेरिका की दवा कंपनी मार्क और रिजबैक बायोथेरापेटिक्स ने भी मोलनुपिरावीर नाम से दवा विकसित की है, जिससे कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस दवा को ब्रिटेन ने भी मंजूरी दे दी है और कोरोना की पहली दवा को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस गोली को संक्रमण दिखने व कोरोना संक्रमित होने के 5 दिनों में खाया जा सकेगा। यह मौत के खतरे को आधा कर देता है। तो इस बीमारी से जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जान गंवानी पड़ती थी, कोई दवाई नहीं थी, तो उसका भी इलाज अब हो गया है। सबसे पहले तो ये बीमारी होने ना पाए, इसके लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। और अगर उसके बाद मान लीजिए किसी को हो भी जाता है किसी तरह से, तो उसके लिए अब मार्केट में दवाई आ गई है। 89% तक की मृत्यु के जोखिम को कम कर देती है फाइबर कंपनी की गोली। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।